अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको डेफिनेशन दिखा दिया था, उसके बाद में मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है और वर्टिकल प्लेन क्या आती है, बताया था ना आप लोगों को, जी सर। एग्जाम्पल भी दिया था। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट डालते हैं डाईहेड्रल प्लेन। थर्ड नंबर लिखना डाईहेड्रल, डाईहेड्रल प्लेन थर्ड नंबर। इसको सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं सिग्मा डी से। अब ये कैसे देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिग्मा डी प्रेजेंट होगी या नहीं प्रेजेंट होगी। तो इसके लिए आपको जो आपकी कोई भी स्पीशीज दे रखा है उसमें सीटू सिमेट्री का मान, जिसमें सीटू सिमेट्री है वो 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। सीटू सिमेट्री का मान कितना होना चाहिए, सीटू सिमेट्री कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। कहने का मतलब ग्रेटर देन 2, एन ग्रेटर देन 2। जो यहाँ पे एन सीटू होंगी उसका मान होना चाहिए 2 से बड़ा, या ऐसे भी लिख सकते हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक ही बात है ये। तो जिसमें सीटू का मान कितना होगा, 3 या 3 से ज्यादा होगा, उसी में पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, कौन सी सिमेट्री की, डाईहेड्रल प्लेन सिमेट्री की। अब इसमें आपको लिखा दिया होगा ए प्लेन विच, ए प्लेन विच, लिखवाया नहीं सर कुछ भी। लिखो डायरेक्ट बना लो फिर इसमें। अब इसमें लिखिए, पहले यहाँ पे लिखिए सर डेफिनेशन लिखवा दो। अरे डायरेक्ट समझ लो ना, CN उसमें लिखना चाहो तो वो ये ऐसे ही कहेगी कि इसमें इतने प्लेन होने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो लिख के क्या करोगे, इसमें लिख लो CN, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको MSc का पेपर थोड़ी देना है। और इसमें यहाँ पे स्पेशल कंडीशन में लिख लेना, सर स्पेशल देना है। उसमें लिख लेना species must have, species must have 3 or more situ axis, species must have 3 or more situ axis। कितना होना चाहिए, इसमें सिटू का मान क्या होना चाहिए, एन सिटू, मतलब कहने का मतलब एन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। सिटू कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होगी, वहां पे ही अपना ये कंसेप्ट डीहाइड्रल प्लेन का लागू होगा। अब इसमें भी बात होगा कि आपके पास जो एन है वो एक इवन हो और एक ओड हो। अब ये बताओ इवन ओड किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो एन का मान इवन है ओड है, ये किस में बात कर रहे हैं, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसका जो एन है ना वो क्या हो, इवन हो या क्या होगा, ओड होगा। जैसे बात करें हम यहाँ पे, जैसे C3 आ गया, C4 आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां पे एन का मान क्या है, C4 में, C4 में एन का मान 4 इवन, इवन इवन, और C3 में ओड। ओड हो गया ना। अब ये कंडीशन होगी, एक तो क्या होगा, इवन होगा या ओड होगा। अब इनमें भी दो दो कंडीशन होगी। अब इसमें क्या है कि जो अपने पास स्पीशीज है ना उसमें ओनली वन टाइप की सिटू हो, क्या हो, ओनली वन टाइप की सिटू। तो लिख लेना इसमें, फर्स्ट लिख लेना इसमें स्पीशीज, लिखना इसमें स्पीशीज हैव ओनली, species have only one type of planes, species have only, अभी भी नहीं आएगा शशिकांत, रूपाली मैम ऐड नहीं हुई अभी सभी लोग, रूपाली मैम तो आए हुए हैं। रूपाली मैम गुड इवनिंग। लिख लेना species have only one type of planes, then all planes are considered as sigma d। आगे लिखना then all planes are considered as sigma d। तो वो सभी प्लेन्स होंगी ना एन, वो सभी क्या होंगी अपने पास
सिग्मा डी होंगी। फिर इसके बाद में सेकंड, इसी में दो पार्ट हो गए, एक तो सभी टाइप की हो, जो एन है ना, जो शिफ्ट टू, अपनी शिफ्ट टू है ना, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जो आप शिफ्ट टू डालेंगे वो सभी एक टाइप की होंगी, तो उसमें तो क्या होगा, जो सभी प्लेन है शिफ्ट टू की वो क्या होंगी, सिग्मा डी होंगी। और इसमें क्या हो, हाफ तो एक टाइप की शिफ्ट टू हो और हाफ एक टाइप की शिफ्ट टू हो, वहां पे क्या होगा, n/2 तो क्या होगी, सिग्मा वी, और n/2 क्या होंगी, सिग्मा डी। तो इसमें लिखा ना पहले सेकंड पार्ट में, when species have two types of planes, species have two types of planes, और कोष्टक में लिख लेना अपने समझने के लिए कि टू टाइप्स C2, टू टाइप्स ऑफ C2, मतलब टाइप्स C2 के टाइप्स में वो दो टाइप के होंगे। एक जैसे कल मैंने बात की थी FCF4 में, एग्जांपल दिया था ना कल आपको, FCF4 में कितने टाइप की C2 आई थी वहां पे अपने पास, दो टाइप की आ रही सर। FCF4 की बात करते हैं, दो टाइप की आ रही थी, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा आता है FCF4 में, C4। FCF4 में अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा था, C4 था। और C4। बताओ n का मान, यहाँ पे n का मान क्या हो गया, इवन या ओड, E1। इवन होगा। इवन, तो इवन हो गया तो कौन सी टाइप की प्लान होगी यहाँ पे, ये वाली, आधी तो क्या होंगी इसमें, सिग्मा भी होंगी, और हाथ क्या होंगी इसमें, सिग्मा डी होंगी। अब इसमें कितनी अपने पास सीटू होती है, सीटू कितनी होती है FCF4 में, दो। कल हमने बात की थी, 4 होती है ना, दो। 4 होती होगी यहाँ पे, कल मैंने लिखाया था ना, 2 डैश C2 डबल डैश, अरे ये जी स्ट्रक्चर सर। नहीं होती क्या FCF4 की, जी सर जी सर। 4 सीट होंगी ना, ये स्ट्रक्चर बताया था मैंने, एक सीटू ये टाइप की होगी, सेम टाइप की अपनी, और एक मैंने ये बताया था, ये सीटू एक टाइप की होंगी, की थी ना बात कल हमने क्लास में। अब इसमें बताओ अपने पास सीटू कितनी होगी यहाँ पे, 4 होगी। अरे C2 4 सीटू हो गई ना, यस। और में जी सर। आप तो क्या है, आप तो क्या होंगी यहाँ पे, सिग्मा वी, मैंने मतलब सिग्मा टू वी। तो सिग्मा वी प्लेन होंगी, और टू ही क्या होंगी, सिग्मा डी प्लेन होंगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। आ गया सर। कविता, आ गया सर। कविता, आ गया। मधु, मधु आई नहीं। कविता मधु हो गए ऐड, मधु नहीं आई सर। अच्छा, और शशिकांत भी नहीं आया होगा। नहीं सर। अब इसमें बात करें एग्जाम्पल की, आपने एग्जाम्पल इसमें बताओ कौन सा होगा जिसमें सभी एक टाइप की स्थिति होती है, एग्जाम्पल के लिए बताओ, इसमें एक टाइप का, इसमें सभी एक टाइप की होंगी प्लेन्स, एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, सिग्मा डी होंगी, इसमें सभी सिग्मा डी होंगी, बताओ क्या होगी इसमें, एलिन पढ़ा होगा वाटर हो सकता आपने, है सर। पिरामिड। एलिन, एलिन पढ़ा होगा, अरे वाटर में कहाँ से होंगी, C2 कितनी प्रेजेंट होती है वाटर में, रूपाली में वाटर में C2 कितनी प्रेजेंट होती है, ओनली 1 C2। ओनली 2 C2, 1 नहीं, एक तो मैंने देखो ये बताया था C2, और एक क्या बताया था, प्लेन से होगी, 2 टाइप्स की C2 बताई थी ना कल की क्लास में, H2 में 2 टाइप्स की C2 बताई थी, पर यहाँ पे C2 का मान क्या होना चाहिए, ये कंडीशन कब फॉलो होगी, अच्छा इधर भी ध्यान कर लेना, ठीक है सर। तो C2 नहीं होगा। ठीक है सर। आपने एलिनिन पढ़ेंगे ना आगे, उसमें बात करेंगे इसकी बात, और उसमें हम ये वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। अब ये मैंने बता दिया इवन, जब n का मान इवन होगा, जब सभी एक टाइप की प्लेन्स C2 है ना, सभी C2, यहाँ पे याद क्या रखना है, जो अपनी C2 है ना वो सभी एक टाइप की होंगी,
तब तो वो सभी क्या होंगी, सिग्मा डी होंगी। और जब C2 टू टाइप्स की होंगी उस टाइम हाफ तो क्या होंगी, सिग्मा वी, और हाफ क्या होंगी, सिग्मा डी। समझ में आ गया क्या ये वाला पोर्शन? बताओ अभी जी सर। किसी को कोई डाउट? कविता, किसी को कोई डाउट? रूपाली मैम? नो सर, नो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओड में। अब ओड में आपको क्या देखना है कि यदि सिग्मा एच प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्या देखना है? एक कंडीशन में तो सिग्मा एच प्रेजेंट या एब्सेंट, दो कंडीशन देखनी ओनली ओड में, सिग्मा एच प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बस इतना ध्यान रखना इसमें। ओड में यदि सिग्मा एच प्रेजेंट है तो सभी क्या होंगी, ऑल प्लेन्स क्या होंगी जो अपनी, ये ऑल प्लेन्स का मतलब है जितनी C2 है उतनी, जितनी अपनी C2 प्रेजेंट है उतना, और वो सभी क्या होंगी, सिग्मा वी होंगी। जबकि अपने पास सिग्मा एच एब्सेंट होगा तो सभी क्या होंगी, ऑल प्लेन्स आर सिग्मा डी, ये सभी प्लेन्स क्या होंगी, सिग्मा डी होंगी। क्या होंगी, सिग्मा डी होंगी। अब एग्जांपल्स की बात करें, आपने कल पढ़ा होगा अपना कौन सा एग्जांपल, BCl3 पढ़ा था कि कल? BCl3 की बताइए कितनी C2 प्रेजेंट होती है BCl3 में? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? C3 प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस C3 है सर। C3 आ गया, तो n का मान क्या आ गया यहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस का n क्या है यहाँ पे? ओड है ना? हाँ जी। कविता, कविता सुन रहा क्या, समझ में आया क्या? हाँ। तो यहाँ पे C3 में n का मान क्या है, ओड। अब C3 में बताओ सिग्मा एच प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? सिग्मा एच मैंने क्या बताया था कि जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एच। BCl3 यस यस ये वाली प्रेजेंट। अपनी, इसके ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखो ऐसे तो घुमाएंगे कल, ऐसे तो घुमाया था हमने। अबो द प्लेन के अबो द, और प्लेन में क्या डाल सकते हैं, प्लेन डाल सकते हैं ना। यस। तो यहाँ पे क्या है अपना, सिग्मा एच प्रेजेंट है ना, यस। तो सिग्मा एच प्रेजेंट है। और यहाँ पे C2 कितना है, यहाँ पे हाउ मैनी C2, NC2 में 3C2। हाँ तो 3C2, तो यहाँ पे सिग्मा वी भी कितने होंगे, 3 सिग्मा भी। 3 सिग्मा वी। आया समझ में? अब इसके बाद में मैंने दो एग्जांपल और दिए थे आपको, एक तो स्टेगर्ड एथेन बताया था, एक इक्लिप्स एथेन बताया था। अब बताओ, बताया था क्या? ये मैंने बताया था कि ये अपना इक्लिप्स होता है, ये मैंने बताया था ये अपना स्टेगर्ड होता है, बताया था क्या? जी सर। अब बताओ कितनी C2 बताई थी इसमें, मंगलदीप सर? हाँ जी सर। कितना C2 बताया था मैंने यहाँ पे? 3C2 सर। 3C2 बताया था। अब बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर, हाँ ये जी, स्ट्रक्चर कौन सी अपनी, स्टेगर्ड या इक्लिप्स? स्टैगर्ड है सर। और ये कौन सा है, इक्लिप्स। और ये स्टेगर्ड। अब बताओ आप कौन सी में तो सिग्मा एच प्रेजेंट है, कौन सी में नहीं है? यहाँ पे आप डिसाइड करो कौन सी में है कौन सी में नहीं है, बताओ। Staggered, there is presence of sigma h, and in eclipse sigma h is present. In staggered sigma h is absent. इसमें बताओ अपना सिग्मा एच प्रेजेंट होगा क्या? सभी लोग Yes, sir. सोचिए, यहाँ Yes. पे अपना प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होगा ना, और प्लेन में क्या हो सकता है, प्लेन में क्या होगा यहाँ पे, Correct. काट सकते हैं ना प्लेन, Yes. प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट होगी ना इसमें, जबकि हाँ। इसमें नहीं होगी। Yes. अब इसमें होगी तो सभी क्या होंगी, जितनी अपनी C2 है वो सभी प्लेन्स क्या होंगी, सिग्मा वी। Sigma तो ये, V. और इसमें किसके लिए एग्जांपल आ जाएगा, Sigma D. इसमें सभी क्या होंगी, सिग्मा डी होंगी, 3 सिग्मा डी। Sigma D. बताओ सब, Hmm. और कितनी सिग्मा डी होंगी, 3 सिग्मा डी। 3 sigma D. बताओ किसी के कोई दिक्कत हो तो?
No, sir. कविता समझ में आया क्या? मधु, हाँ, sir. शशिकांत, सर नहीं आया सर। समझ में नहीं आया क्या? शशिकांत नहीं आया सर। संदीप सर आएगी? अपने नहीं आए क्या अभी? संदीप Starting सर में शांत आएंगे। है आज। अच्छा, सो गए क्या संदीप सर? अरे 7 बजे क्लास लेना था, मैं भी सो गया था, फिर 7:30 बजे खड़ा हुआ, आज से सो गया था। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया यहाँ पे आपको सिग्मा एफ कैसे देखना है, सिग्मा वी कैसे देखना है और सिग्मा डी। अभी बताओ तीनों में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर एग्जांपल्स से करते हैं। किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो सबसे पहले बताइए नो सर। H2O में कौन सी प्लेन होगी? H2O में देखना आप, H2O में सभी लोग H2O में देखना एक बार। ये H2 अपना प्रेजेंट होगा, ये ऐसे स्पीशीज होता है H2, ये लोन पेयर होते हैं। अब बताओ H2 में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है अपनी? C2 होती है क्या? C2। C2 के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस प्रेजेंट होगी क्या? नहीं होगी ना। No, sir. और उसके अंदर से पासेज होगी ना, जो अंदर से जाती है उसको कौन से बोलते हैं हम? अरे प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर से गुजरती है उसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं हम? प्लेन बोलते हैं, सॉरी वर्टिकल प्लेन। सर जो पैरेलल जाती है। हाँ पैरेलल मतलब उसके अंदर से जाएगी सेम। हाँ जी सर। जहाँ से अपना प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है ना, उसी से ही क्या जाएगा अपना प्लेन जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन। अब देखो यहाँ पे ऐसे अपना क्या जाता है? C2 जाता है क्या? और यहाँ से ही अपना क्या जाता है? प्लेन जाता है। एक प्लेन ऐसे जाता है, जा तो रहे हैं इसी के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर से तो जा रहे हैं। ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो, तो यहाँ पे कितना सिग्मा भी होंगी? 2 सिग्मा होंगी, एक सिग्मा एक्स जेड, एक वाई जेड, ऐसे डायरेक्ट देते हैं ना, तो सिग्मा वी डैश सिग्मा वी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए NH3। NH3 में बताओ कौन सा होगा? रूपाली मैम NH3 में NH3, कविता NH3 एक ही होगा सिग्मा वर्टिकल। देखो NH3 की स्ट्रक्चर ऐसा बताया था क्या कल? और इसमें कितनी C2 बताई थी कल मैंने? 3 2 बताई थी क्या? और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? C3 बताया था या C2 भी बताया था? आप ये पहले ये बताओ मेरे को। सर C3 बताया था सर। C3 बताया था, C2 है ही नहीं वहाँ पे। अब C2 नहीं है तो डिहाइड्रल तो सोचना ही नहीं। जिसमें C2 नहीं है उसमें तो डिहाइड्रल वैसे नहीं होगा। अब इसमें देखना कि यहाँ पे जो आपने C3 लिया था, तो अपनी जो प्लेन्स होंगी वो इसके पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी? परपेंडिकुलर होगी सर। हाँ? पैरेलल होंगी क्या? ऐसे डाल लेंगे। पेन से कर लो, अपने पास पेन रख लो, 2-3 पेन है। देखो ये बताया था मैंने ऊपर लोन पे अपना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बताया था क्या? ये बताया था क्या? अब बताओ आप, ये तो डाले थे C3 ऊपर से लोन पे से। अब इसमें ऐसे प्लेन डाल सकते हैं क्या? मैं जैसे ऐसे प्लेन डाल रहा हूँ देखो यहाँ से। अब इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई, और इस वाले को बीच से काट देगा। कटेगा या नहीं कटेगा इस ये वाली प्लेन से? बताओ। जी सर। अब इसी प्रकार इससे काट सकते हो आप, इस वाले से। जी सर। इसी प्रकार इस एटम से काट सकते हो।
तो यहाँ पे कितना सिग्मा भी आएंगे, 3 सिग्मा भी बेस सिग्मा बेस, या ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा वी एक्स जेड, सिग्मा वी वाई जेड, सिग्मा वी जेड एक्स, एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई, ऐसे भी लिख लो इसमें बेस बेस, डबल डेश ट्रिपल डेश। XCF4 का मैंने बता दिया आपको, XCF4 का एग्जांपल बता दिया ना आपको। जी सर। अब बताओ CH4 में देख लेना आप, 6 सिग्मा डी होती है CH4 में, 6 सिग्मा डी, इसमें लिख लेना 6 सिग्मा डी होते हैं, क्योंकि इसमें C2 कितनी बताई थी, CH4 में C2 कितनी होती है, 4 होती हैं सर। इसका एक बार 6 सिग्मा डी होगा, देख लेना। नेक्स्ट मैंने स्टेगर्ड एथेन बता दिया था आपको अभी, स्टेगर्ड एथेन इक्लिप्स एथेन, 6 सिग्मा डी कैसे बता दिया था होगा सर? हाँ बोलिए मैम। 6 sigma d, can you explain this thing? देखो इसका थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यूबिक के रूप में थोड़ा सा लिखते हैं। ये जो अपना ये रूम होता है ना, तो रूम में एक तो इधर से एक इसके इधर से जो अपने कॉर्नर्स आएंगे ना, कॉर्नर्स के, ये कॉर्नर्स से दूसरा कॉर्नर्स मिलाते हैं ना, ऐसे डालते हैं, तो कॉर्नर्स के हिसाब से आते हैं जो कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स में आ गया, ये कॉर्नर्स में आ गया, इधर से आ गया, इससे लेते हैं कोरिलेट। देख लेना एक बार, फिर मैं बता दूंगा आपको थोड़ा सा। ये जो अपने कॉर्नर्स होंगे ना यहाँ से, ये वाला, ये ऐसे या ऐसे समझ रहे हो, इस कोने से लेके इस नीचे वाले कोने तक ऐसे, या इधर से इधर तक, तो कॉर्नर से लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप, बेंजीन देखना, बेंजीन। नेक्स्ट बताना बेंजीन, बेंजीन में बताओ, अब बात करो कितना बताया था, कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस बताया था, और कौन सा मैंने बात किया था कि C2 कितनी होगी यहाँ पे, कौन सा था कविता बेंजीन में एक्सिस, कविता कविता आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस पूछ लो क्या? हाँ प्रिंसिपल एक्सिस बताओ। 6 हो जाएगा। और इसमें C2 कितने टाइप की बताई थी मैंने, सेम टाइप की बताई थी या डिफरेंट टाइप की बताई थी? सेम टाइप की। अरे कहाँ सो रहे हो? सर दो 2 थी थी। 2। 3 तो ऐसी बताई थी मैंने कि आपके पास ऐसे होंगे 3, तो ये बताया था क्या? हाँ और ये बताया था क्या 3C2, और 3 ऐसे बताया था, ये बीच से कटे, डिफरेंट नहीं होगी क्या यहाँ पे? हाँ डिफरेंट हो जाएगी। अरे ये वाली तो देखो 3 एटम से गुजरेंगी, यहाँ से सॉरी 2 से, 3 का नाम है 2 से, यहाँ से और नीचे वाले से, ये जो 2 एटम से गुजरेंगी, और ये वाली जो अपनी एक्सिस है वो किससे गुजरेगी? कोई एटम से नहीं गुजरेगी ना, अरे किसी एटम से नहीं गुजरेगी ना। तो 2 टाइप की बताई थी मैंने, 3C2 एक टाइप की बताई थी, और 3C2 एक टाइप की बताई थी, ये बताओ। अब बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का मान, अब यहाँ C2 का मान 3 से ज्यादा हो गया या नहीं हुआ, तो पहले हो गया। हो गया ना रूपाली मैम? Yes, yes. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक तो आपको क्या देखना, सभी प्लेन्स एक टाइप की हो, कहने का मतलब सभी C2 एक टाइप की हो, या सेकंड मैंने बताया था कि हाफ एक टाइप की हो, डिफरेंट टाइप की हो, मतलब तो उस टाइम मैंने क्या बताया था, हाफ तो क्या होंगी सिग्मा डी, और हाफ क्या होंगी सिग्मा बी, बताया था क्या? हाँ
बताया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? जी सर। अब इसमें बताओ और कौन सी प्लेन डाल सकते हैं? सिग्मा एच डाल सकते हैं क्या? सिग्मा सिग्मा एच Yes, sigma h we can put because benzene is planar. देखो ये तो होगी स्ट्रक्चर, तो प्लेन से हम डाल क्यों नहीं सकते ऐसे? देखो ये अपना डाल प्रिंसिपल हो गया और ये ऐसे डाल सकते हैं ना, यस सर। तो इसमें क्या होगा? सिग्मा एच रिप्रेजेंट होगा। जिसमें जो डालते हैं वो उसमें लिख लेना। जैसे आपने इक्लिप्स लिखा है ना, इक्लिप्स एथेन, उसमें भी सिग्मा एच होता है, Yes. वहां तो हमने शो किया था। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, BF3 की बात कर ली हमने, दोबारा से देख लो BF3 की, BF3 की। महादीप सर रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या आज भी? BF3 हाँ जी सर। BF3 में बताओ स्ट्रक्चर कौन सा हो गया अपना? BCl3 बोल दो चाहे BF3 बोल दो, मैंने बता दिया इसके लिए आपको। अब इसके बाद में B2S6 की बात करते हैं। B2S6 बताओ, B2S6 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं कल वाला, उस टाइम तो आपको समझ में आएगा, पढ़ते नहीं हो। और कल तक किसी ने वो 2 दिनों ने टेस्ट की सीट देती है, बाकी सीट नहीं देती। क्या चल रहा है वो? मंगलदीप सर आपका टेस्ट का आंसर कहाँ है? आंसर शीट आज भेज दूंगा सर। रूपाली मैम आपने भी किया था क्या सोल्व? No, sir. कल Sorry. यही बताया था क्या मैंने स्ट्रक्चर B2S6 का? हाँ जी सर। अब बताओ इसमें मैंने कितनी C2 बताई थी? 3। 3 C2 बताई थी ना, और तीनों अलग अलग टाइप की होती है वहां पे। सभी यस C2 सर। क्या होती है? यस अलग सर। अलग टाइप की होती है। तो इसमें एक तो आप क्या डाल सकते हैं? सिग्मा एच डाल सकते हैं क्या? पहले ये बताओ, सिग्मा एच No, so you cannot put sigma डाल h. नहीं डाल सकते. देखो ये तो अपने नहीं सर, पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस बताया था क्या मैंने? यस सर। जी सर। प्रिंसिपल कविता यही बताया था क्या प्रिंसिपल एक्सिस? हाँ सर, ये बताया था। अब देखो ऐसे डाल सकते हो क्या आप प्लेन? अरे क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। ये ऊपर है, देख ये ऐसे तो स्ट्रक्चर अपने हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़े हुए हैं, अबोव द प्लेन सेम इस टाइप में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे काटोगे तो ये इधर मिरर इमेज नहीं बनेंगे क्या एक दूसरे के? बन जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्मा एच रिप्रेजेंट होगी और 2 सिग्मा बी और सिग्मा बी डबल डैश प्रेजेंट होते हैं। वो प्लेन जैसे ये वाली एक्सिस डाल रहे हैं उस टाइम अपना क्या होता है, उसमें सिग्मा बी प्रेजेंट होगा। इसके बाद में IF7 में बात करें, हम PCl5 में बात करें, IF7 में बात करें, एक अपना फेरोसिन होता है। फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको बोलते हैं फेरोसिन। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन। ये क्या? नेटाफाइव C5H5 का ट्वाइस Fe, ट्वाइस। ये बोलते हैं ना फेरोसिन। अब इसमें भी जी 2 सर। टाइप के होते हैं फेरोसिन, एक तो क्या होगा इस टाइप का, और एक क्या होगा इस स्टैगर्ड टाइप का। स्टैगर्ड। अब बात करते हैं, दोनों की बात कर ले हैं यहाँ पे। तो स्टैगर्ड में तो स्ट्रक्चर क्या होगी? ये मैं बना रहा हूँ, एक मिनट 5 नंबर में ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इक्लिप्स की, और ये मैं बना दिया यहाँ पे स्टैगर्ड का। सही बनाया है क्या? चेक कर लेना एक बार। हाँ जी सर।
कविता सही बनाया क्या? मैंने रिकॉर्डिंग करता हूँ अभी, लो फिर मैं दोबारा से बताओ। इसमें इक्लिप्स सही बनाया ना? इक्लिप्स में बताओ क्या होगा, कौन सी प्लेन प्रेजेंट होगी और स्टैगर्ड में कौन सी होगी? क्लास एंड हो गया क्या? सर पढ़े हैं सर अभी 2 मिनट। Eclipse at this sigma h होगा सर, sigma h। कौन से में सिग्मा एट प्रेजेंट होगा? देखो एक तो इसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस तो दोनों में C5 हो गई क्या? 5, yes, correct। प्रिंसिपल Yes, एक्सिस sir. एन का मान यहाँ पे क्या आ गया? एन 5। का मान यहाँ पे क्या 5. आ गया? 5 आ गया। अब इसमें C2 भी प्रेजेंट होगी क्या? C2 Yes. यस सर। Yes, Yes. ऐसे ऐसे नहीं समझ में आता तो लाइफ में इजी काम बनाना सीखो ना। जहाँ पे आपको परेशानी आ रही है लाइफ में तो उसको शॉर्ट बनाना सीखो ना, छोड़ दो उनका मूव करना। ये वाला और ये वाला क्या हो गया अपना? परेशानी मत लेना सीखो लाइफ में, काम करना सीखो। अब इसमें डाल के देख लो C2 प्रेजेंट हो गया नहीं होगी। क्लास एंड करता हूँ मैं एक बार, एंड कर दो अभी मंगलदीप सर आप क्लास।